नमस्कार व्यूअर। आई होप सब लोग खुश हैं, मस्त हैं और स्वस्थ भी हैं अपने जीवन में। और ईश्वर आपको हमेशा खुश बनाए रखे। परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। देखते हैं आज की करंट फीलिंग क्या है आपके पार्टनर की आपके लिए। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर और कैसा रहेगा आज का दिन, करियर, फाइनेंस, सभी जगह। और मनी कैसा रहेगा, क्या लेकर आ रहा है आने वाला वक्त आपके लिए। देखते हैं आज का दिन कैसा रहेगा आपके लिए। जनरल रीडिंग है व्यूअर। इस रीडिंग को देखकर कोई भी लाइफ का डिसीजन ना लें। अगर जीवन में ज़्यादा समस्या हो तो पर्सनल रीडिंग जरूर करवाएं प्लीज़। आई होप सब लोग खुश रहें, जीवन में मस्त रहें और स्वस्थ भी रहें। देखते हैं आज के आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आती है। हैंगमैन सबसे पहला कार्ड निकल के आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं भाई द मून। अभी जो निकला है, अभी मून की एनर्जी निकली है 12-12 पोर्टल के बाद से। 15 तारीख को फुल मून था। उसकी एनर्जी आपकी लाइफ में आज भी एक्टिव है, नजर आ रही है। 6 ऑफ बैंड्स। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। 4 ऑफ कप। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या निकल के आता है मेरे व्यूअर के लिए। 10 सन आ गया है आपके जीवन में। ओह डेथ। देख लीजिए, देखते हैं क्या लेकर आ रहा है आज का दिन आपके लिए, मेरे व्यूअर के लिए। क्या लेकर आ रहा है आज का दिन। नाइट ऑफ सोर्स। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या लेकर के आ रहा है। किंग ऑफ सोर्स। नेक्स्ट देखते हैं ये 7 ऑफ सोर्स। और लास्ट में आ गया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देख लीजिए कितने प्यारे कार्ड निकल के आए हैं मेरे व्यूअर के लिए। मैं ये कार्ड सेट कर देती हूँ, फिर आपके लिए रीडिंग करूंगी। देखते हैं कैसा रहेगा मेरे व्यूअर के लिए आज का दिन। देखिए व्यूअर, सबसे पहला कार्ड हैंगमैन का निकल के आया है। मतलब आप कंफ्यूज नजर आ रहे हो, और हो सकता है जिस भी व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, जिसके बारे में आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो, वो व्यक्ति कंफ्यूज हो, जीवन में डिसीजन नहीं ले पा रहा हो, दो लोगों के बीच में जगलिंग कर रहा हो। और एक बात और, जीवन में कभी भी जगलिंग नहीं करनी है। अगर आपको जीवन में कोई समस्या हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो अपने आसपास के लोगों से मदद लीजिए, अपने दोस्तों से मदद लीजिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आने वाला फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो जाता है। और कभी कभी हम समस्या में उलझ जाते हैं, तो हम समझ नहीं पाते कौन सा डिसीजन लेना चाहिए हमें और कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो अब आपको कहा जा रहा है आप कंफ्यूज ना रहें अपने जीवन में, फाइनली डिसीजन ले लीजिए। आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलेंगे तो जीवन में बहुत तरक्की मिलेगी। अभी फुल मून गया है, 15 तारीख को फुल मून था, तो उसकी एनर्जी अभी आपके ऊपर एक्टिव है। आपके इमोशंस फ्लक्चुएट हो रहे होंगे, आप समझ नहीं पा रहे होंगे आपके साथ क्या हो रहा है, आप कंफ्यूज होते हुए नजर आ रहे हो। आने वाला वक्त बहुत ही बेहतरीन है, आप चिंतित ना हो सकता है कहीं करियर में, फाइनेंस में आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो, और हो सकता है करना पड़े। तो आपको परेशान नहीं होना है, संभल कर चलना है। किसी तीसरे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना है कभी भी, क्योंकि दो लोगों के बीच जब तीसरे व्यक्ति आता है तो रिश्ते खराब होते हैं, करियर खराब होता है, और ग्रोथ जो भी रुक ही जाती है। जो भी बात हो, क्लियर कम्युनिकेशन हमेशा करें अपनी लाइफ में, जीवन के हर क्षेत्र में डायरेक्टली कम्युनिकेट करें आप लोग। आपको ये आज बताया भी जा रहा है, ये गाइडेंस भी दी जा रही है मेरे द्वारा। आप चिंतित ना हो, सब ठीक हो जाएगा। और दो लोगों को अलग करने में किसी तीसरे व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हो सकता है किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई हो, किसी तीसरे व्यक्ति ने किसी दो लोगों का रिश्ता खराब कर दिया हो, इसी वजह से आप लोग परेशानियां देख रहे हो अपनी लाइफ में। आप चिंतित ना हो, सब ठीक हो जाएगा। किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होना है, हमेशा सेल्फ डिपेंड होकर लाइफ में आगे बढ़ना है। जैसे ही आप जीवन में आगे बढ़ने का डिसीजन लेंगे, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं, और लाइफ के नए प्रपोजल आपको मिलने वाले हैं। जिस किसी की शादी नहीं हुई है उसको शादी का प्रपोजल मिलने वाला है। अगर नई जॉब चाह रहा है कोई व्यक्ति,
तो उसको नई जॉब मिलेगा। अगर पैसा चाह रहा है तो पैसा मिलेगा। करियर में नई ग्रोथ का कार्ड निकल के आया है। आपको नए नए करियर में ग्रोथ मिलेगा। आप चिंतित ना हो। और बहुत सारे आपके पास रास्ते खुले हों, अपॉर्चुनिटी आई हो, लेकिन आपने ध्यान ना दिया हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि ये 3 कप आपके सामने रखे हैं, आप उदास बैठे हो, हताश हो गए हो, आपको भरोसा नहीं हो रहा है कि आपके साथ ये क्या हो रहा है, और 1 कप आपके लिए ईश्वर के द्वारा दिया जा रहा है। आप उस कप की तरफ नहीं देख रहे हो, मतलब कोई एंजल प्रोटेक्शन आपके साथ है। आप भरोसा रखिए ईश्वर पर, सब ठीक हो जाएगा, चिंतित ना हो। बस अगर भरोसा करके चलेंगे जीवन में तो सब ठीक होगा। अगर आप चिंतित रहोगे तो ये उदासी वाला माहौल आपके आने वाले ग्रोथ को रोक देगा। आपको उदास नहीं होना है, खुश रहना है, मस्त रहना है और स्वस्थ रहना है। और जो प्रपोजल आपके पास नए नए करियर में अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, उनको देखकर आगे बढ़ना है और अपने जीवन में करियर की नई अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। नए सूर्य का उदय आपके जीवन में हो गया है। अब वक्त आ गया है एक नए आगाज का, नए इतिहास रचने का, नए सूर्योदय को अपने जीवन में फॉलो करने का। अब आगे बढ़िए। बीता हुआ कल खत्म हो चुका है। डेथ का कार्ड आपसे ये कह रहा है, बीते हुए कल को याद ना करें, क्योंकि वो बीता हुआ कल वापस नहीं आ सकता। बार बार इसे याद करके आप अपने आने वाले कल को खराब नहीं कर सकते। सूर्य देव की एनर्जी आपकी लाइफ में एक्टिव हो गई है। आप आने वाले ग्रोथ को देखिए लाइफ में, और नेगेटिव माइंडसेट को बिल्कुल खत्म कर दीजिए। आपको केवल पॉजिटिव होना है। जिस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया था, आज उसके हालात खराब हैं। वो रातों को सो नहीं पा रहा है। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में चला गया है। कोई कोई आपका पार्टनर हो सकता है, मेल फिगर हो सकता है या फीमेल फिगर हो सकता है, लेकिन आज मेल फिगर निकल के आया है। देखिए, जो भी व्यक्ति था जो प्लानिंग प्लॉटिंग करता था, आपको चीट करता था और आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, अब उसके हालात ये हो गए हैं। उसको रातों को नींद गायब हो गई है, रात को सो नहीं पाया है। और जिस तरह से आपके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग करता था, उसी तरह से किसी और ने इसके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग कर दी है। अब ये उस गेम का हिस्सा बन गया है और आप उसके यहाँ से निकल आए हो। और आज इसके हालात बद से बदतर हो गए हैं। करियर गड़बड़ है, फाइनेंस गड़बड़ है, और अपनी लाइफ के रिश्ते में भी इम्बेलेंस हो गया है। कहीं भी कुछ भी नहीं संभाल पा रहा है। और इसने अब तलवार उठा ली है कि अब मैं देखता हूँ कौन आता है मेरी तरफ। गुस्से में आ गया है, क्योंकि अब आप भी उसकी तरफ नहीं जा रहे हो। तो उनको समझ नहीं आ रहा कि आप उनकी तरफ क्यों नहीं जा रहे हो। पहले तो आप बार बार उनसे बात करने के लिए तैयार रहते थे, हमेशा उनका इंतजार करते थे। आज आपको क्या हो गया, क्यों नहीं जा रहे मेरे व्यूअर? अरे भाई, मेरे व्यूअर बहुत होशियार हो गए हैं, गाइडेंस ले रहे हैं आजकल। तो अब उन्होंने किसी के पीछे भागना बंद कर दिया है। अब वो खुद की ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, और अपने फाइनेंस में बहुत अच्छा स्टेबल चल रहा है उनका। और उनके जो भी सपने थे, सारे सच होते हुए नजर आ रहे हैं। जो बंदा आपके सामने इस अकड़ में, ईगो में, एटीट्यूड में रहता था, आज उसके हालात ये हो गए हैं। क्यों क्यों हो गए हैं? क्योंकि उसे मैनेज करना नहीं आता था लाइफ में। अगर आपको लाइफ में मैनेज करना नहीं आता तो जीवन के हर क्षेत्र में आप फेल हो जाओगे। सफल होते हुए भी फेल होते नजर आओगे, क्योंकि मैनेज करना जीवन का सबसे बड़ा काम है। अगर आपको मैनेज करना नहीं आया तो जीवन के किसी क्षेत्र में बैलेंस करके आप चल ही नहीं सकते। जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, जीवन के हर क्षेत्र में मैनेज करके चलिए। लाइफ, करियर, ग्रोथ, फाइनेंस, सब कुछ मैनेज करना आना चाहिए। और आपको एक बात समझाई भी जा रही है कि मैनेज करना सीखिए। अगर आपको नहीं आता है, और जिस बंदे को नहीं आता था, इस वजह से ये सारी चीजें बिगड़ गई आप दोनों के बीच। आज आपका भाग्य बदल गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये कहता है हमसे, जो हालात कल थे आज वो नहीं है। अब भाग्य आपका बदल गया है, किस्मत आपका साथ दे रही है। मेरे व्यूअर जो भी रीडिंग देख रहे हैं, आने वाले वक्त में जो भी सपने आज तक आपने देखे थे, जल्द ही सच होते हुए नजर आ रहे हैं। और एंजल का प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। हो सकता है आपको कोई स्पिरिचुअल पावर का सपोर्ट मिला हो या मिल रहा हो, आप पहचान नहीं पा रहे हो। तो आपसे कहा जा रहा है, कोई एंजल नंबर, कोई प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है, कोई एंजल आपके आसपास है। दैवी शक्ति आपके आसपास हो सकती है, आप उस पर भरोसा करें और जीवन में
पॉजिटिव डिसीजन लें, लाइफ में आगे बढ़े। अब वक्त आपका है, अब आपको जीवन में आगे बढ़ना है, पॉजिटिव अप्रोच करने हैं। करियर में ग्रोथ होगा, फाइनेंस ग्रोथ होगा, जीवन के हर क्षेत्र में ग्रोथ करते हुए नजर आओगे, ये पक्का है भाई। जो व्यक्ति प्लानिंग प्लॉटिंग करता था उससे सख्त बोल दिया गया है, अब वो प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर ये किंग है ना तो आप हमारी क्वीन हैं। और ये सब किसी महिला की वजह से हुआ था। अगर आप लोगों का रिश्ता बिगड़ा है तो किसी महिला की वजह से आप लोगों का रिश्ता खराब हुआ है। कोई महिला थी, हो सकता है ये मैरिड हो, तो कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड थी जिसके वजह से, या कोई मदर फिगर हो सकती है जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता खराब हो गया हो और आप सेपरेट हो गए हो। अगर ये किंग थे तो मेरी व्यूअर जो भी देख रहे हैं वो क्वीन थी भाई। आज अगर आप लोग मूव ऑन कर लिया है एक दूसरे से, आप स्पिरिचुअल पार्टनर हो सकते हैं, कंफर्म नहीं कह सकती। कंफर्मेशन के लिए आपको पर्सनली रीडिंग लेना होगा। लेकिन जितनी भी मेरी डिवाइन फेमिनाइन देख रही हैं, आज आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में नजर आ रही हो। प्यार, पैसा, मान सम्मान जो आपने चाहा था आज 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 आपके पास है, और आप अपने सपनों पर काम कर रहे हो, सेल्फ ग्रोथ कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस बात में कोई दो राह नहीं है। और आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने में लगे हुए हो, जुट गए हो। अब आप पहले लोगों की परवाह करते थे, अब आपने लोगों की परवाह करना बंद कर दिया है। सारा का सारा फोकस आपने अपने ऊपर करना स्टार्ट कर दिया है। अब आप किसी और के बारे में सोचना पसंद नहीं करते, क्योंकि जिसके लिए सोचा था वो व्यक्ति थर्ड पार्टी में चला गया था, और थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको एक अच्छी चीज मिल गई, आपका इंट्यूशन लेवल ग्रो कर गया, आपका इंट्यूशन बहुत ही बढ़ता चला गया, और आपने अपने इंट्यूशन पर जब से काम करना शुरू किया है, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलना शुरू हो गए, और आप करियर के हर क्षेत्र में ग्रो करने लगे। जिस व्यक्ति को आप अपनी लाइफ में चाहते थे वो व्यक्ति प्रैक्टिकल निकला, प्रैक्टिकल, हमेशा पैसे के ऊपर ध्यान दिया, हमेशा पैसे के लिए जुड़ा रहा, अपने बेनिफिट के लिए सोचता था, आपके लिए कभी उसने नहीं सोचा। ये बात जिस दिन आपको समझ आई थी उस दिन आपने ये पकड़ लिया कि अब मेरे को खुद के लिए ऊपर ध्यान देना है और क्वीन की एनर्जी में आना है। अब आप क्वीन की एनर्जी में हो, प्यार, पैसा, मान सम्मान सब कुछ परमात्मा के द्वारा आपको दिया गया है। जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। अब सब कुछ बैलेंस आपकी लाइफ में आप करना सीख गए हो। अब आप किसी के पीछे नहीं भागते हो, ये बात बिल्कुल क्लियर है। देखते हैं मेरे व्यूअर के लिए लव मैसेज क्या है आज आपके पार्टनर की ओर से आपके लिए। कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, जो भी सिचुएशन हो आपकी, आप देख लीजिए अपने हिसाब से। मैं निकाल रही हूँ आपके लिए आपके पार्टनर के मैसेज। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू। मुझे कोई इतना नहीं समझता जितना तुम समझते थे। अच्छा जी, आज पता चल रहा है इनको। आई एम ब्लॉक्ड। अब ये फील कर रहे हैं कि आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड, वाई डू आई फील दिस वे। मैं ये ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ भाई, बता दीजिए इनको व्यूअर। आई कैन डू दिस राइट नाउ। मैं अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। अच्छा जी, अब मैं देखता हूँ भाई, अपने आप को देख रहा हूँ। देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। आई एम स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन। भाई आपके जो बंदे हैं आपकी लाइफ में हैं वो डरते हैं कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दो, इसलिए आपके सामने आने से डरते हैं। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। मुझे नहीं पता ये क्या हो गया, सब कुछ बिखर गया, सब कुछ तबाह हो गया। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग फॉर यू। अच्छा, ओके। वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू। ठीक है, अब पूछ रहे हैं आपसे ये बंदे। देखते हैं एंजल मैसेज क्या निकल कर आते हैं आज आपके लिए, मेरे व्यूअर के लिए। एंजल मैसेज, नो नीड टू वरी। चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। समझौता करना पड़ेगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए,
समझौता करना पड़ेगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट मैसेज, देयर इज समथिंग बेटर, बहुत कुछ अच्छा तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। तुम चिंतित ना हो, परेशान ना हो, जो भी दिल में बात है उसे क्लियरली कम्युनिकेट कर लीजिए। ठीक है जी मेरे व्यूअर, आपसे कहा जा रहा है एंजल के द्वारा, आप चिंतित ना हो, जो भी मन में बात हो क्लियरली कम्युनिकेट कर लीजिए। सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। आपकी सारी समस्याओं का अंत परमात्मा करने वाले हैं। आप अपने जीवन में ग्रो करें, आगे बढ़ें, और हमेशा लाइफ का कोई भी डिसीजन लेने से पहले जनरल रीडिंग के हिसाब से जीवन में डिसीजन ना लें। जब भी समस्या ज़्यादा हो पर्सनल रीडिंग कराएं और अपना फाइनली डिसीजन पर्सनल रीडिंग के बाद ही लें। जीवन में कोई समस्या हो तो बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। रीडिंग पसंद आने पर चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू व्यूअर, आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।